तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान और खगड़िया से राजेश वर्मा बुरी तरह से हार रहे हैं। सुनिए, जो हेलीकॉप्टर में बैठकर पर्व त्यौहार के टाइम मछली का कांटा दिखा रहे हो, उसको क्या ज्ञान कि गरीब के दिल में क्या गुजर रहा है। तुम हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे हो और गरीब झोपड़ी में नमक रोटी खा रहा है, मिर्चा पर बैन लगा दीजिएगा। तो लीजिए, देखिए, सबसे पहला खाना कभी भी दिखाकर और चमका कर नहीं खाया जाता है ना। गरीब का भी सोचा जाता है। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो आप डिसाइड करेंगे क्या? नहीं, हम डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन समाज में वो दुष्प्रभाव पड़ता है, गरीब के दिल में गुजरता है कि हमारा नेता अगर अच्छा है तो वो हमको बुला के क्यों नहीं मछली भात खिलाया, वो हेलीकॉप्टर से क्यों दिखा रहा है, वो अपने घर में कभी क्यों नहीं गरीब 10 को बच्चों को और गरीब पिता परमेश्वर को खिलाएं, 10 को बूढ़े को खिला के दिखाते वीडियो बना के। अकेले सब पर भारी है तेजस्वी यादव। नहीं, गलत खुद कह रहे हैं। वो कहने से क्या होगा, हम भी तो कहते हैं कि हम जया प्रदा जैसा दिखेंगे, ऐसा होता है क्या? जया प्रदा का अलग रोल है, श्रीदेवी का अलग रोल है, तो आरजेडी में कितना है दिमाग। तेजस्वी यादव का नाम सुनते भड़क क्यों जाती है मैडम? काहे कि उसके पास बोलने का दिमाग ही नहीं है, उनके पास बोलने की भाषा जो है ना। किनके पास दिमाग है? तेजस्वी के पास है। आप देखिए, कभी उनका पूछिए, कभी विरोधी दल के विषय में गलत शब्द बोलते ही नहीं है। वो तो जिधर मौका मिलता उधर ही चले जाते। नहीं, गलत बात नहीं, वो कभी भी अगर बोलते भी है ना तो प्रेम से बोलते हैं, हंस कर बोलते हैं। लेकिन इन लोगों का तेजस्वी यादव से क्यों इतना जलन है आपको, क्यों परेशानी? क्योंकि देखिए, गंवार वाला जो बुद्धि होता है ना, वो वाला बात करते हैं। वो भले नेता हो, है ना, जिसको करते होंगे उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन जाइए ना यादव के इलाका में, एक से एक स्थिति खराब है, पानी टप टप चू रहा है और आप अपने मज़े में रहते हैं, केक काट रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। जो दिखता है वो बिकता नहीं है। गरीब के लिए सोचिए, सीट और वो सब नहीं सोचिए, गरीब के लिए आप क्या किए हैं, आप ये बताइए। मोदी जी ने क्या क्या गरीब के लिए? गरीब के लिए आज जो घर घर जा रहा है, मोदी जी कभी बोले हैं कि ये मुस्लिम महिला है, ये हरिजन है, क्या जा रहा है, हिंदू है? बताइए ना, क्या जा रहा है? अनाज नहीं जा रहा है। ये क्या दलील है? क्या डेवलपमेंट है? क्या विकास है? क्या? जी हाँ, विकास। इंदिरा के टाइम नहीं, इंदिरा के टाइम में आप कितना किलो खाते थे? हम भी तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं नहीं, हम भी इंदिरा के टाइम में जन्म लिए थे। हमारी माता को तो नहीं देखी कि झोला लेके 5 किलो 10 किलो चावल लेने और गेहूँ लेने जाती थी। हम लोग के माता पिता तो उस समय भूखे ही न मरते थे। इंदिरा क्या करती थी? लाइन काट के बैठ जाती थी ना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रदेश उपाध्यक्ष मंजू रानी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 5 सीट पर चुनाव आप लोग लड़ रही हैं, 5 सीट की क्या स्थिति है? मैं चिराग पासवान की प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये सही न्यूज़ बताती हूँ कि हम हाजीपुर भी गए, खगड़िया भी गए, सभी ग्रामीण क्षेत्र में भी घूमे हैं कि हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जो चिराग पासवान जी हैं वो 5 सीट पर अच्छा अपना प्रभाव डाले हैं। और खगड़िया में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा राजेश वर्मा जी का जो है ना प्रचार प्रसार अच्छा रहा, जिससे ग्रामीण बहुत काफ़ी खुश हैं। मैडम, लोग कह रहे हैं कि राजेश वर्मा और चिराग पासवान का वो जितना नामुमकिन है। राजद के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे। नहीं, जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं वो चीज़ नहीं है ना, वो तो रिजल्ट आने पर ही पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन फिर भी प्रभाव तो पड़ता ही है ना। हार जीत तो सबके जीवन में होता है, और जो विपक्षी का कहना है काम है ना, उसका कोई मायने नहीं रखता है। हमारी जीत हो रही है, ये इस चीज़ को खगड़िया भी जानता है और हाजीपुर भी जानते हैं। हाजीपुर में तो रामविलास पासवान जी के जो प्रभाव है ना, वो थोड़ा सा कम भले हुआ है, लेकिन पुत्र ने उसको पूरा करने में कोई कसर छोड़ा नहीं है। मैडम, 5 सीट में आप लोग कितनी सीट में जीत रहे हैं? हम लोग तो उम्मीद पूरा करेंगे ना, हाँ, कि 5 के 5 सीट पर जीत हो हमारी। खबर ये आ रही है निकल कर कि चिराग पासवान की हालत ठीक नहीं है, बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन राजद के जो कैंडिडेट हैं उनको वहाँ से एज है। चिराग जी का जो प्रभाव है वो कभी ना कम होगा, है ना, और कभी ना अंधेरा हुआ है, हमेशा वो उजाला ही उजाला रहेगा।
चिराग का मतलब ही है कि अंधेरे घर में उजाला लाना। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि पांचों सीट पर चिराग पासवान की कैंडिडेट और खुद चिराग पासवान हार रहे हैं। उनका कहना काम है, आपको तो बता ही रही हूँ कि विपक्षी का कहना काम है। हम कार्यकर्ता जानते हैं कि हम लोगों ने कितना मेहनत किया, एक एक गली कुची जा के एक एक ग्रामीण क्षेत्र में जाके, जिसको नहीं भी मालूम था फ़ोन के ज़रिए हम लोगों ने उनको इस विषय में बताया और सभी ये प्रसन्नचित्त होकर बोल रहे थे कि हम लोग तो चिराग भैया के ही वोट दें। हाजीपुर और खगड़िया का दौरा आपने किया और जमुई का भी दौरा आपने किया, तो क्या आपको लग रहा है कि खगड़िया में क्लियर कट राजेश वर्मा जीत पाएंगे या फिर बहुत कई टक्कर है संजय कुशवाहा से? और जितना मेहनत राजेश वर्मा जी ने किया है ना, शांभवी जी भी बहुत मेहनत की है समस्तीपुर से, है ना, वो भी इतनी कम उम्र की लड़की और इतना वो मेहनत की है कि समस्तीपुर में बच्चा कह रहा, खगड़िया में भी, है ना। ये ज़रूर है कि भागलपुर से जाकर उन्होंने अपना स्थान बनाया है, लेकिन जो राजेश वर्मा जी जनता के लिए करेंगे, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है उनके पास, धनाधन है ना, तो ये कहना गलत। पैसे से तो मैडम चुनाव नहीं जीता जाता है, लेकिन समस्या को तो करेंगे ना, समाधान तो करेंगे ना। बिना पैसा का आप बताइए ना कि किस गरीबी को दूर किया जा सकता है। पैसा अगर है तो गरीबी दूर होती है ना। तो राजेश वर्मा जी के पास इतनी ताकत है कि गरीब अगर उसके पास जाएंगे तो और अपनी समस्याओं को बताते हैं तो राजेश वर्मा जी एक नंबर से निकाल देंगे। हाजीपुर की सीट की स्थिति बताइए, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का कहना है कि इस बार चिराग पासवान का हारना तय है। नहीं, जहाँ से पिता की भूमि हो वहाँ से बेटा कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं। हाजीपुर सीट निकलेगा और पूरे अच्छी जीत से निकलेगा, अच्छे से, क्योंकि मैंने देखा सब व्यवस्था और बच्चा गली गली हम लोग जाते थे और बाज़ार में तो सब निश्चित रहो रामविलास पासवान और चिराग भैया के ही वोट जाते। तो आपका ये कहना है कि रामविलास पासवान लोजपा पांचों सीट पर जहाँ पे बिहार में विजय? जी, और आप दिखाइए ना कि रामविलास पासवान जैसे नेता अभी के नेता कोई बन पा रहे हैं क्या? मंजू ईरानी जी, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।